एस्पिरेंट्स में ये कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप महीने भर बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक में पहुंचते हैं जब रिवीजन करने, तो आप मोस्ट ऑफ दी चीजें भूल जाए रहते हैं और आपको ऐसा भी फील होता होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने कभी जीवन में अपने पढ़ा ही नहीं है। ये आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, अदर एस्पिरेंट्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें घबराने की आपको किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। जब आप बाइक लेके अपने घर से निकलते हैं तो रोड में अदर व्हीकल्स जो आपको मिलते हैं, क्या उनका नंबर प्लेट आपको याद हो जाता है? क्या नंबर है गाड़ी के प्लेट्स का? नहीं याद होता है। सिमिलरली हम लोग बात करें, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्या उनका मोबाइल नंबर आपको याद है? नहीं याद है, क्योंकि हमारा फोकस वहां पे नहीं है। आप फोकस किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? अगर आप चीजों को लिंकअप करके स्टडी करते हैं कि अगर सपोज करिए आप पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर पावर सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उसको सिंक्रोनस मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट के साथ लिंकअप करने की कोशिश करिए और सिंक्रोनस मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन के टॉपिक को ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के टॉपिक के साथ लिंकअप करके स्टडी करिए और समझने की कोशिश करिए कि डिफरेंसेस क्या है। तब जाके चीजें आपको क्लियर होनी चालू होंगी और अंडरस्टैंडिंग आप मेंटेन करना चालू करेंगे। ये 1 दिन 2 दिन के प्रैक्टिस से नहीं आएगा। आप कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीजों को भूलते रहेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, फिर भूलेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, तब जाके एक कमांड आएगा सब्जेक्ट में और फिर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आप एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही है, अदर एस्पिरेंट्स के साथ भी आ रही हैं, मोटिवेशन हाई रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एट द एंड सारी चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।